प्यारे बच्चों आदाब। आज का हमारा मौजू है फूल वालों की सैर। तो आज हम आपकी किताब में शामिल सबक फूल वालों की सैर पढ़ेंगे। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है यहाँ पर अलग अलग मज़हबों के लोग रहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो फूल वालों की सैर है असल में ये एक मेला है जो कहाँ पर मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले, कब 250 साल पहले, मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई थी। कौन से बादशाह? मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तजारत की गरज से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और उन्हें आपस में लड़ाकर कमज़ोर किया। फिर बहुत से इलाकों पर काबिज हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे वो किसकी गरज से आए थे? व्यापार करने की गरज से आए थे। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने क्या किया? जो हिंदुस्तान में हमारे रहने वाले लोग थे, जब उन्हें यहाँ आकर देखा कि इस मुल्क में अलग अलग मज़हबों के लोग रहते हैं, तो उन्होंने उनको मज़हब की बिना पर आपस में लड़ाना शुरू कर दिया और जिससे आपस में उन्होंने फूट डाली और हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने में उन्हें आसानी हो गई। आगे देखते हैं। एक दिन मुग़ल शहज़ादे मिर्ज़ा जहांगीर ने एक अंग्रेज़ पर गोली चला दी। रेजिडेंट अंग्रेज़ अफसर होता था जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था। सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। बेचारा बादशाह कुछ भी न कर सका। ये ज़माना 19वीं सदी के शुरू का था। इस वक्त अकबर शाह सानी हुक्मरान थे। जब मिर्ज़ा जहांगीर कैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो उनकी वालदा ने बड़ी धूमधाम से मेहरवली में मशहूर बुज़ुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहर के फूल वालों ने सुनहरी चादर बनाई थी, इसमें फूलों का पंखा भी लटका दिया। खुशी के इस मौके पर मेहरवली में एक मेला सा लग गया। तो आप देख सकते हैं इसी तरह इस मेले की शुरुआत हुई थी। तो आपने यहाँ पर देखा कि हुक्मरान हुक्मरान कौन होता है? जिसको आप इंग्लिश में रूलर कहते हैं। जो हुकूमत करते थे पहले ज़माने में, जो राजा लोग वगैरह होते थे, उसी को कहते थे हुक्मरान। अब जब मिर्ज़ा जहांगीर को कैद किया था तो उसके बाद वहाँ से वो रिहा हो गए, यानी आज़ाद हो गए। और जब वो वापस दिल्ली में आए तो उनकी वालिदा यानी उनकी माँ ने बड़ी धूमधाम से मेहरवली में, ये किसी जगह का नाम है, मशहूर बुज़ुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर, आपने देखा होगा कि जब मुस्लिम लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं तो उनके मज़ार पर उनकी मौत के बाद कुछ लोग जैसे चादर वगैरह चढ़ाते हैं या फिर वहाँ पर जाते हैं। तो इसी तरह से उनके मज़ार पर जहांगीर की वालिदा ने चादर चढ़ाई और ये जो चादर बनाई थी उन शहर के लोगों ने बनाई थी और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ दिनों के बाद मेला सा लगना शुरू हो गया और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इस मेले की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादों के शुरू में मेहरवली की दरगाह और जोगमाया के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाने लगे। इस ज़माने में दिल्ली की आबादी शाहजहाँ आबाद यानी पुरानी दिल्ली तक महदूद थी, जिसे शाहजहाँ बादशाह ने बसाया था।
बादशाह फूल वालों की सैर का ऐलान करता था तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता। लोग नए नए कपड़े सिलवाते, कारखानादार पत्ती डालकर पैसे इकट्ठे करते। मेहरवाली इस ज़माने में शहर से बहुत दूर समझा जाता था। वहाँ जाने के लिए रथ, बैलगाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल किए जाते थे। गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही मेहरवाली जाते थे। रास्ते में तरह तरह की दुकानें लगती थी। लोग खाते पीते हंसते गाते मेहरवाली की तरफ चलते जाते थे। कोई घोड़े पर सवार, कोई पालकी पर लदा हुआ, कहार हाँफते कांपते भाग रहे हैं। इस मेले में सिर्फ मर्द ही जाते थे, औरतें शहर में ही रहती थीं। घोड़ों की सजावट और पालकियों की, आपने यहाँ पर देखा कि लोग जब मेले के लिए जा रहे हैं तो वो किस तरह से जा रहे हैं। उस मेले में जाने से पहले का पूरा मंजर यहाँ पर जो कहानी को लिखने वाले हैं उन्होंने पेश किया है। आगे देखिए, इस मेले में सिर्फ मर्द ही जाते थे, औरतें शहर में रहती थीं। घोड़ों की सजावट और पालकियों की बनावट काबिले दीद होती थी। काबिले दीद यानी देखने के काबिल होती थी, यानी बहुत अच्छी होती थी। फूल वालों की सैर के मौके पर दिल्ली का शहर तकरीबन खाली हो जाता था। मेहरबानी में रईस लोग यानी अमीर लोग अपने मकानों और हवेलियों में ठहरते। आम लोग बागों और खंडरों में डेरे डालते थे। बारिश का मौसम, बागों में पेड़ों का लहलाना खूब लुत्फ देता था यानी मज़ा देता था। कढ़ाइयों में पकवान पक रहे हैं। मेहरवाली का बाजार मेवों, मिठाइयों और खिलौनों से पटा पड़ा है। पूरियों, कचौरियों, कबाब, पराठे, बिरयानी, मुज़फ़्फ़र और मतखबन की खुशबू से गली कूचे महक रहे हैं। बादशाह, शहजादे और शहजादियाँ कई दिन तक मेहरवाली में रहते थे। कुश्तियाँ देखते, मुर्गे और तितर लड़ाते थे। बादशाह और शहजादे शमसी तालाब के आसपास सैर करते। आगे देखिए, महीने की 14वीं रात को मगरिब के बाद फूलों का बड़ा खूबसूरत पंखा जोगमाया मंदिर के लिए उठता था। रास्ते में मशाल, लालटीन, फानूस और दीवारगिरी की रोशनी से दिन का दिन का सा समा होता था। यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरह की जब रोशनी की जाती थी तो इस रोशनी से ऐसे लगता था कि यहाँ पर रात नहीं बल्कि दिन हो गया है। पंखे के आगे पंखे के आगे आगे ढोल ताशे वाले रंग बिरंगी वर्दियाँ और गोल टोपियाँ पहने ज़ोरों शोर से ढोल ताशे बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लेते थे। आसमान सर पर उठाना का मतलब होता है बहुत शोर करना। यहाँ पर आप इसका मंजर देख सकते हैं। उसके बाद पहलवानों के अखाड़े जोर दिखाते थे। सक्के कटोरे बजा बजा कर पानी पिलाते जाते। सबसे आखिर में पंखा फूल वालों का गोल होता था। पंखा बहुत बड़ा होता था और बांस की कपचियों पर रंग बिरंगी पत्तियां चढ़ी होती, आईने लगे होते। रंग बिरंग के फूलों की बहार के साथ पंखा एक लंबे बांस पर लटका होता था। पंखे का ये जुलूस शाही दरवाजे के सामने पहुंचता। बादशाह बारहदरी में से नज़ारा करते। बेगमात बेगमात होता है बेगम की जमा, चिलमनों के पीछे से ये तमाशा देखती रहती। बादशाह सलामत बाजे वालों, पहलवानों और फूल वालों को इनाम देते। यहाँ से आधी रात के करीब जोगमाया मंदिर में हिंदू मुसलमान मिलकर पंखा चढ़ाते और चांद की रोशनी में तबरक प्रसाद लेकर वापस आते। अगले दिन इसी धूमधाम से ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर पंखा चढ़ाने की रस्म दोहराई जाती। तो ये जो मेला था, ये जो पंखा चढ़ाने का काम था, इसकी रस्म जो होती थी, यानी कि जब इस काम को एक बार किया गया तो उसके बाद इस काम को बार बार किया जाने लगा। बादशाह और शहजादे दोनों पंखे के साथ साथ एहतराम से चलते थे। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के ज़माने में फूल वालों की सैर का मेला और ज़्यादा बारौनक हो गया था। बारौनक यानी रौनक के साथ।
जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे ये मेला और रौनकदार होता गया। 1857 में अवाम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि 1857 ईस्वी में जो इनकलाब हुआ था, बहुत बड़ा इनकलाब हुआ था। तो यही यहाँ पर कहा गया कि 1857 में अवाम ने, यानी कि आम लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। कुछ महीने बाद ये जंग नाकाम हुई और दिल्ली बर्बाद हो गई। और आखिरकार इस इनकलाब का नतीजा ये हुआ था कि ये पूरी तरह से नाकाम हो गया था और यहाँ के जो लोग थे, जो हिंदुस्तानी थे, उनको इस बात का बहुत ही बुरी तरह खमियाजा भुगतना पड़ा था। आगे देखते हैं, जब मुगलों की बादशाहत ही मिट गई तो फूल वालों की सैर कौन करता। आपने यहाँ पर अभी सुना कि बाद में क्या था कि जो फूल वालों की सैर जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, इसमें ये बताया कि मुगलों की बादशाहत जो थी वो पूरी तरह मिट गई थी। जब उनकी बादशाहत ही मिट गई तो फिर फूल वालों की सैर करवाने वाला कौन बचा था। चनाचा ये मेला बंद हो गया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, हर दिल अजीज़ होता है सबके प्यारे, सबके चाहने वाले, जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इस खूबसूरत त्यौहार को दोबारा शुरू कराया। किसने शुरू कराया दोबारा से इसको? जवाहरलाल नेहरू ने, जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, यानी प्राइम मिनिस्टर थे। शाही ज़माने में ये मेला बरसात में लगता था। आजकल ये अक्टूबर के महीने में होता है। इन दिनों मौसम गुलाबी होता है और हर तरफ हरियाली छाई रहती है। हालांकि फूल वालों की सैर में पहले जैसा जोशो खरोश तो अब नहीं रहा है, लेकिन हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग देने यानी तरक्की देने के लिए इस त्यौहार को ज़िंदा रखा है। आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़ी तादाद में इस मेले में शामिल होते हैं। तो ये जो मेला है, असल में अगर हम इसको देखें तो ये हिंदू मुस्लिम या फिर जो अलग अलग मज़हबों के रहने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, उनकी एकता का सबूत पेश करता है। तो ये था फूल वालों की सैर। आगे हैं इसके अल्फाज मायने, इनको हम देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मायने याद कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ताजर, ताजर यानी व्यापारी, गरज, वजह, सबब या काम। हुक्मरान होता है हुकूमत करने वाला, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी था। उसके बाद है बुजुर्ग, बुजुर्ग होता है अल्लाह का नेक बंदा, बूढ़ा शख्स। छप्पर खट होता है पलंग सजी हुई चारपाई। भादों होता है हिंदी महीने का नाम, हिंदी साल का छठा महीना। दरगाह होता है किसी बुजुर्ग का मज़ार। पत्ती डालना होता है चंदा जमा करना। आपने देखा होगा जब भी इलाके में कोई मंदिर वगैरह या कोई मस्जिद वगैरह बनाई जाती है, तो जब एक अकेला शख्स जो है उसको उस काम को नहीं कर पाता, तो बहुत सारे हमारे समाज में रहने वाले लोग 100-100 रुपया, 50-50 रुपया या 1000-1000 रुपया, जितना भी उनसे बन पाता है वो देते हैं। और ये सभी जो कुल पैसा इकट्ठा होता है, इस पैसे से ये कोई काम करवाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पत्ती डालना, यानी चंदा जमा करना, अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करना और फिर उस पैसे से कुछ काम करना, कोई ख़ास काम करना। काबिल दीद होता है देखने के लायक। हवेलियाँ होता है बड़े मकान। खंडर होता है टूटी फूटी इमारत। डेरे डालना, किसी जगह ठहरना। मेवा होता है फल। मुतखबन होता है गोश्त और चावलों से तैयार किया जाने वाला मीठा पुलाव। माफ़ कीजिए, ये मतखबन नहीं है बल्कि ये मतंजन है। क्या है ये? मतंजन, गोश्त और चावलों से तैयार किया जाने वाला मीठा पुलाव। उसके बाद है मज़फ़र, ज़ैफ़रान से तैयार किया जाने वाला जर्दा। मशाने होता है चिराग। आपने देखा होगा जब पहले ज़माने में रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, तो एक लकड़ी का डंडा लिया जाता था, उसके कपड़ा लपेटा जाता था, उसके ऊपर तेल डाला जाता था। तो
उसके बाद लोग इस मिसाल का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि रास्ते में अंधेरा जो है उसको दूर किया जा सके। लेकिन अभी तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अभी लोगों के पास रोशनी के लिए बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं। तो इस तरह की चीज़ों का अभी इस्तेमाल जो है बहुत कम किया जाता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होता है। ताशे, ताशे होता है बाजे का नाम। आसमां सिर पर उठाना होता है, बहुत शोर मचाना। सक्के होता है पानी पिलाने वाले। फानूस होता है चिरागदान, मुराद चिराग या फिर शम्मा। आगे देखते हैं दीवारगिरी। दीवारगिरी होता है दीवार से लटके हुए चिराग या शमय। चिराग और कुछ नहीं होता, दिए को कहते हैं, या फिर जो मोमबत्ती होती है उसको भी हम कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे रोशनी होती है। जलूस होता है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा किसी मुकाम तक जाना, यानी कि जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी जगह पर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं जलूस। बाराहदरी होता है 12 दरवाजे वाला महल। तो ये थे इसके अल्फाज, मैंने आगे हैं इसके सवाल जवाब। ये हम वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।